स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। चलिए बच्चे, आज नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं हम टाइप ऑफ कंजुगेशन का, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा, उसमें हमने देख लिया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे रेजोनेंस होता है, क्या लिमिटेशंस जो रहती है वो भी हमने देख लिया था। आज हम नेक्स्ट 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंडीशन की कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में यहाँ पर रेजोनेंस होगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। चलिए, कंपाउंड में आपको क्या देखना है? कंपाउंड में आपको दिखना चाहिए पाई बॉन्ड, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और फिर आपको क्या दिखना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। और अगर हम फ्री रेडिकल के केस में बात करें तो वहां पर क्या होगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और फिर आपके पास क्या दिखना चाहिए? फ्री रेडिकल। अगर आपको ये कंडीशन कहीं पर मिलती है तो इट मीन्स वहां पर क्या होगी? रेजोनेंस हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब इसको एक कंपाउंड के साथ समझते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज, और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? दूसरी जगह लगा दिया फ्री रेडिकल। अब देखो कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? यहाँ पर क्या है? सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज है। मेरे पास अब क्या बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इनकी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको? लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको कंडीशन मिल गई तो इट मीन्स ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंड पॉइंट होगा। तो एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगा? आपका ये चार्ज जो है वो एंड पॉइंट पे चला जाएगा। तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? CH2 सिग्मा बॉन्ड, जितने भी आपको दिए हुए हैं पहले वो मार्क कर लो। चलिए ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। और फ्री रेडिकल के केस में भी यही चीज़ होगी, ये स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और फ्री रेडिकल यहाँ पर मूव कर गया। क्या इतना आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इनका क्या बनाएंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो हाइब्रिड के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जो गिवन है उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड बना लो। चलिए, अब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर है और इस कार्बन पर है, तो इट मीन्स डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर आ गया और एक डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर आ गया। और बाकी जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपके पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन चुका है नेगेटिव चार्ज के केस में। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? CH2। अब यहाँ पर भी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब यहाँ पर आएगा कौन सा चार्ज? यहाँ पर डेल्टा फ्री रेडिकल और डेल्टा फ्री रेडिकल आएंगे। ये फ्री रेडिकल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस केस में हमने क्या कर दिया? डेल्टा नेगेटिव, और जो हमने फर्स्ट केस किया था वहां पर डेल्टा पॉजिटिव हमने चार्ज बनाए थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा फ्री रेडिकल जो है वो इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया है। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, जिसमें आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है पार्ट 1, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि रेजोनेंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है और कैसे स्ट्रक्चर बनती है, उसको देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए, अब इनकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशन 1 जो है वो क्या है? हमने यहाँ पर बना दी बेंजीन। अब बेंजीन पर यहाँ पर लगा दिया फ्री रेडिकल, और दूसरी बेंजीन हमने बनाई जिसमें यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज। अब देखो कहाँ पर आपको कंडीशन दिख रही है? क्या यहाँ पर? ठीक है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद आपको कहीं पे फ्री रेडिकल या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर इस केस में तो रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। अब वापस यहाँ से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है? पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, और फिर आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल भी मिल चुका है। तो इट मीन्स रेजोनेंस इस वाले केस में हो रही है, इस पोजीशन पर हो रही है। तो आप देखो, ये आपका क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट हुआ। तो एंड पॉइंट पर क्या होता है? एंड पॉइंट पर हमारे पास फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब हमने रेजोनेंस नहीं किया था तो इस स्ट्रक्चर में, इस बेंजीन में सारे कार्बन जो थे वो कैसे थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी यहाँ पर। बट जैसे रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है, sp मीन्स क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्या रिंग जो है वो लीनियर होगी, रिंग लीनियर नहीं होती। तो ये एक ट्रिक है याद करने की कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल आता है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में भी देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में भी सेम वो ही कंडीशन होगी। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे तो एंड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बना। तो वापस से देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है, sp विच मीन लीनियर। तो लीनियर तो रिंग हो नहीं सकती, इट मीन्स यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या है, इफ नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल प्रेजेंट ऑन अ बेंजीन रिंग देन इट नेवर पार्टिसिपेट इन अ रेजोनेंस। अब जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या है, ट्रिक है याद करने की। अब असली में जो रीजन है वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में हमने रेजोनेंस देखा था, तो हमने देखा था कि प्योर पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये प्योर पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है। अब नेगेटिव चार्ज जो रहता है वहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन सा, एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा प्योर पी ऑर्बिटल। अब प्योर पी ऑर्बिटल्स जो रहते हैं ये तो क्या करते हैं, अगर ये पैरेलल होते हैं तो क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस होती है। बट अगर हम बात करें ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं है, ये किस में होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बताया था ना। तो इट मीन्स यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगी, इट मीन्स रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ट्रिक भी पता है और रियल कॉन्सेप्ट भी पता है। चलिए अब मैं एक और चीज यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास जो फ्री रेडिकल है और नेगेटिव चार्ज है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज बोलेंगे कि डी लोकलाइज बोलेंगे। तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट यहाँ पर कौन करेगा, रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज्ड। और अगर हम देखें ये फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा लोकलाइज्ड, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए तो फर्स्ट लिमिटेशन क्लियर है। अब सेकंड लिमिटेशन है SIR इफेक्ट। सो SIR इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होता है, रेजोनेंस होने को रोकता है ये वाला इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर। अब ये जो ग्रुप है इसका इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पर, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर। कैसे, ये देखो। अब ये कैसा है, ये आपके पास हैवी ग्रुप्स है। कैसे है, हैवी ग्रुप्स है, भारी ग्रुप है। तो ये हैवी ग्रुप्स क्या करेंगे, यहाँ पर भी हैवी ग्रुप लगा हुआ है, इनमें आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी। तो अगर रिपल्शन हुआ तो ये बॉन्ड आपके पास जो है ये कौन सा बॉन्ड है, ये है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही सिग्मा बॉन्ड घूमा तो इस C के पास क्या रहता है, प्योर पी ऑर्बिटल रहता है। और बेंजीन के पास भी प्योर पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब जैसे ही सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होगा तो उस वजह से जो प्योर पी ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, रिपल्शन होती है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड रोटेशन होती है। तो वो घूम गया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। बट अब SI इफेक्ट जो रहता है ये कहाँ पर वैलिड होगा, ये वैलिड होता है जहाँ पर क्या हो, ट्राइंगुलर ग्रुप लगे हुए हो।
ट्रायंगुलर ग्रुप आपको क्या ये ट्रायंगल ग्रुप दिख रहा है? और दूसरी चीज कि ट्रायंगल जो है, जो आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ठीक है, ट्रिटियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे है, ये स्मॉल है और इनका इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा कि बेंजीन की जो ऑर्थो पोजीशन है, बेंजीन ऑर्थो पोजीशन, उसके ऊपर भी क्या नहीं होना चाहिए? स्मॉल ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर हुए तो क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पर एक और मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पर क्या लगा है? कार्बन, चलिए ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव या फिर हमारे पास हम दोनों की कंडीशन पर दें या फिर फ्री रेडिकल हो, ठीक है, यहाँ पर भी देख लो आप, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या फिर फ्री रेडिकल हो, तो उस केस में अब यहाँ पर तो क्या है, ये H यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर हैवी ग्रुप है, लेकिन इन दोनों में क्या नहीं होगा? अब रिपल्शन जो है वो नहीं होगी। सो अगर रिपल्शन नहीं होगी तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये भी क्या रोटेट नहीं करेगा। तो अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो इट मीन्स जो प्योर पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल्स जो है वो रेजोनेंस में क्या कर जाएंगे? पार्टिसिपेट कर जाएंगे रेजोनेंस में। इट मीन्स यहाँ पर SI इफेक्ट जो है वो नहीं लग रहा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए, सो नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास ब्रेडिक्ट रूल। अब ब्रेडिक्ट रूल करने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइसाइक्लो कंपाउंड के बारे में। बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड जो रहता है ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड और अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसकी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगी किसकी? फ्यूज की, और अनफ्यूज की ये स्ट्रक्चर हमारे पास रहती है। अब ये क्या होता है, ये वाला और ये वाला, ये और ये होते हैं ब्रिज हेड एटम। क्या होता है? ब्रिज हेड एटम। और अगर हम बात करें किस केस में? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड में, तो ब्रिज हेड एटम का इन्वायरमेंट जो रहता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है। और अगर हम अनफ्यूज के केस में बात करें तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होता है ब्रिज हेड एटम का? ये होता है नॉन प्लेनर। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो मैंने सबसे पहले फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड लिया और इस पे यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पर हमने 2 पॉसिबिलिटी ली। अब पहली पॉसिबिलिटी कि अगर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने माना कि ये नेगेटिव है और इसको मैंने हटा दिया, तो हटाने के बाद आपके पास क्या मिलेगा? आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस ब्रिज हेड एटम की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। sp2 कैसा बन गया? प्लेनर हो गया। तो इट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है कि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाए, किस केस में? कार्बोकेटाइन में, मतलब इससे कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है। और दूसरा केस कि हमने इस ग्रुप को क्या मान लिया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्या ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव को हटाया तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बनेगा आपके पास। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कितनी हो चुकी है? sp3 हाइब्रिडेशन हो चुकी है। अब हमें तो ये पता है कि फ्यूज्ड बाइसाइक्लो जो कंपाउंड है उसका जो ब्रिज हेड एटम है वो कैसा होता है? उसका एनवायरनमेंट होता है प्लेनर, बट यहाँ पर क्या आ चुका है? नॉन प्लेनर हो चुका है। बट यहाँ पर आप चेक करो कि ये 3 बॉन्ड है आपके पास और एक क्या है? लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर रहता है ये क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो इट मीन्स कि ब्रिज हेड एटम जो है आपके पास, ब्रिज हेड एटम जो आपके पास है किस केस में? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड में, उसका हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन जो है उसको बनाया जा सकता है। इट मीन्स वो क्या कर सकता है? कार्बोकेटाइन और कार्बो अनाइन जो है वो दोनों चीजें क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी? अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड की। तो ये अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड हमने लिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया और सेम 2 पॉसिबिलिटी ली। देखो ये इसका जो अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है इसके ब्रिज हेड एटम का एनवायरनमेंट कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है। तो पॉसिबिलिटी ली कि हमारे पास जो ग्रुप है ये कैसा हो?
पॉजिटिव हो, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, इसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, विच मीन नॉन प्लेनर। तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज हमने क्या ली है कि ग्रुप जो है वो कैसा था, वो नेगेटिव था। नेगेटिव को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, पॉजिटिव बन के आएगा। तो अब ये पॉजिटिव बना तो हाइब्रिडेशन कितनी हो चुकी है, sp2 हो चुकी है, विच मीन प्लेनर। बट इसका जो ब्रिजहेड एटम है उसका एनवायरनमेंट होता है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अनफ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड जो है उसके ब्रिज हेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। क्या ये आपको क्लियर हुआ? चलिए अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कब आ सकता है, जब यहाँ पर 8 मेंबर या फिर उससे बड़े मेंबर क्या हो, रिंग हो, तब यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अगर स्मॉल रिंग में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मेरे पास ये एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ये अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब इसकी हाइब्रिडेशन चेक करो कितनी है, sp3 हाइब्रिडेशन है। अब इसके पास यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव H आया, तो ये लुईस बेस के जैसा बिहेव किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अभी अभी हम यहाँ पर लास्ट पढ़कर आए हैं कि इसके ब्रिज हेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्या हमने अभी देखा। बट अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आया था, जब हमने क्या बनाया था, कार्बोकेटाइन बनाया था। बट यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो थर्ड लिमिटेशन क्या है कि इन अ स्मॉल लेस देन 8 मेंबर रिंग अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड एट ब्रिजहेड एटम sp2 हाइब्रिडेशन नेवर एग्जिस्ट। तो वहां पर sp2 हाइब्रिडेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल प्रेजेंट ऑन अ ब्रिजहेड एटम ऑफ अ स्मॉल अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड नेवर पार्टिसिपेट इन अ रेजोनेंस। सो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसमें, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर आपको कहीं पर भी अनफ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिजहेड एटम पर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल आपको कहीं पर भी देखने को मिले, वहां रेजोनेंस नहीं होगी। तो ये क्या था, ये हमारे पास प्रिडिक्ट रूल था। सो आज का जो लेक्चर था उसमें क्या थे, 3 ही क्या थे, ये लिमिटेशन थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। सो 2 कंपाउंड में यहाँ पर लिख रही हूँ, ये कौन सा है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ पर चेक करें, कंडीशन पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, तो इट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। तो हाइब्रिडेशन कितनी हो चुकी है, sp2 हाइब्रिडेशन हो चुकी है, विच मीन प्लेनर। तो इसका जो ब्रिज हेड एटम है उसका एनवायरनमेंट भी प्लेनर होता है फ्यूज के केस में, तो यहाँ पर रेजोनेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल भी होगा तब भी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। चलिए अब दूसरा केस हमारे पास है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया है, फ्री रेडिकल ले लिया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल। तो ये वहाँ पर कंडीशन बन रही है रेजोनेंस की। तो अगर हमने यहाँ पर कंडीशन देख ली और क्या करवा दिया, रेजोनेंस करवा दिया, तो ये हो गया स्टार्ट और ये क्या हो गया, एंड। हमने यहाँ पर फ्री रेडिकल रख दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। तो अब इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो चुकी है, हाइब्रिडेशन हो चुकी है sp2। बट ये कैसा कंपाउंड था, ये अनफ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड था जिसके ब्रिजहेड एटम का एनवायरनमेंट कैसा होता है, नॉन प्लेनर। कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है ब्रिजहेड एटम का एनवायरनमेंट। सो इट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा,
रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन कितनी हो चुकी है, sp2 हो चुकी है, और ये कैसी होती है, ये होती है प्लेनर, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं करेगा। तो ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, फ्री रेडिकल हो, तो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारे आज का लेक्चर था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और अगर किसी को कहीं पर भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।